हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत 7200 पदों पे आपके आवेदन किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग 5400 प्लस पोस्ट पद देखने को मिले हैं। तो आज हम टीजीटी और पीजीटी के फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगा, हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होंगे और टीजीटी के लिए हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या चीजें मेजर चीजों को देखना है, समझना है, जिससे कि आप टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म को अच्छे से समझ के आप उसे फिल कर सकें और इसके नोटिफिकेशन को समझ सकें। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये प्रारंभ हो चुका है 19 सितंबर 2025 से, और हमारा लास्ट डेट जो होगा 23 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 0 होगा, लेकिन हमें देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी जो 500 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अदर देन फीमेल, SC ST और PWD, यानी कि जनरल कैंडिडेट, EWS, OBC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी देने होंगे 1500 रुपये और हमारा जो प्रोसेसिंग फी होगा 500 रुपये। यानी कि आपको टोटल जो है एक जो पोस्ट है पद के लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे। टीजीटी का भरेंगे तो अभी भी आपको 2000 देने हैं, पीजीटी भरेंगे तो आपको 2000 रुपये भरने होंगे, देने होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न की टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो आपका इस बार पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार हमारा टायर 1 और टायर 2 देखने को मिलेगा। टायर 1 में जो हमारा एग्जाम होगा MCQ बेस्ड होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें हमारे कितने प्रश्न होंगे, तो 100 प्रश्न होंगे, जो हमारा जो है टायर 2 के लिए सिलेक्शन करेगा। और इसी में यानी कि टायर फर्स्ट को चेक करने के लिए ही आपका 20 प्रश्न होंगे, जो हमारा लैंग्वेज प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन ईच देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग बात करेंगे टायर 2 के लिए। तो टायर 2 में हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि लिखित पेपर जो होते हैं उसको आपको करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ हमारा MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसका जो रेशियो होगा तो 15 और 40 आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें आपका टायर 2 के बाद किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं है इसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेंगे, और वहीं आपके 1 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको देखने को मिलेगा। टायर 2 के लिए हमारे जो मिनिमम क्वालिफाई होंगे कितने होंगे, तो उसके लिए हमारा 30% किसके लिए चाहिए, तो जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS के लिए 30% चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 30% नहीं आते हैं तो आप जो है टायर 2 से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं SC ST और PWD के लिए, तो उन्हें 25% जो है आपको लाना जरूरी है, आपको उसमें बने रहने के लिए। अब ये नहीं जरूरी है कि नेक्स्ट आपका मेरिट कितना बनता है, वो आयोग डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपको 1/3 बुलाया जाएगा, यानी कि एक पद के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, हमारा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसमें। शेड्यूल कास्ट और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके 5 साल के लिए है, और अदर बैकवर्ड क्लास, NCL यानी नॉन क्रीमिलियर जो बच्चे आते हैं उनके लिए 3 ईयर है। उसी तरीके से आपको इसमें बहुत सारे जो एज रिलैक्सेशन का पॉइंट है दिया गया है। अगर जो बच्चे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी में आते हैं, SC ST OBC जनरल, उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है, जो आपके लिए एग्जाम में काम देगा। नेक्स्ट हम लोग पे स्केल की बात करेंगे। तो पीजीटी पोस्ट के लिए हमारा लेवल 8 होगा और टीजीटी पोस्ट के लिए हमारा लेवल 7 देखने को मिलेगा। पीजीटी पोस्ट के लिए हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारे जो पोस्ट हैं 1460 पोस्ट हैं, और इसमें हमारे 11 सब्जेक्ट देखने को मिले हैं, जिसमें हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए जो बीएड है वो आपका नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है
तो उस टाइम आपको डिजायरेबल होगा कि आप बीएड का डिग्री कर लें। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे जो टीजीटी है उसके लिए वैकेंसी आपको ये लैंग्वेज जितने हैं हमारे रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हमारे जैसे म्यूजिक, आर्ट्स, पेट जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके लिए मेल और फीमेल के लिए अलग से दिया गया है। लाइब्रेरियन हो गया पोस्ट उसके लिए, और आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस आपका टीजीटी में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट थोड़ा सा दो कॉम्बिनेशन है जो हमें समझना है। एक कॉम्बिनेशन हमारे साइंस के लिए है टीजीटी। तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या लाइफ साइंस है तो उसमें आपको सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है ये आपके मस्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री के साथ जो है या तो आपका बॉटनी हो या आपके जूलॉजी हो। वहीं अगर आपने बॉटनी आपका मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री या जूलॉजी दोनों आपके होने जरूरी हैं। जूलॉजी अगर आपके हैं मेन सब्जेक्ट में तो आपको केमिस्ट्री और बॉटनी होना जरूरी है। तो ये हमारे साइंस के मेन कॉम्बिनेशन है जो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग टीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 4 सब्जेक्ट मस्ट होते हैं। एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से मिनिमम 2 सब्जेक्ट में आपको 2 ईयर पढ़ना जरूरी है ग्रेजुएशन के लेवल पे। यानी चारों सब्जेक्ट में आपको 2 साल जो है चारों में से 2 सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं, मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कम एक सब्जेक्ट आपका यानी 1 सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो। यानी आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। यानी यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ होगा वो बच्चे पीजीटी सोशल साइंस के लिए नहीं भर सकते हैं। ये चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको सीटेट का लेवल 2 पास होना चाहिए टीजीटी के लिए जितने भी बच्चे हैं। नेक्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारा 2 टाइप से एलिजिबिलिटी आ जाती है। एक हमारा पीजीटी के लिए, एक हमारा टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी होगी तो आपका मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर होना चाहिए किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे हम लोगों ने बात किया जितना आपके 11 सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए जो एनसीटी से अप्रूव्ड हो। और इसमें पीएचडी के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट मास्टर डिग्री और बीएड का डिग्री होना अनिवार्य है। नेक्स्ट वही टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 चीजें चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपके सीटेट का लेवल 2 पास होना चाहिए। सीटेट का जो लेवल 2 होता है 6 से 8 के लिए, वो हमारा टीजीटी के लिए पास होना चाहिए, वो मस्ट है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है प्रीलिम्स यानी टायर 1 के लिए। तो टायर 1 के लिए हमारे जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। आपके एग्जाम होंगे 2.5 घंटे का, और इसमें सबसे पहले हमारा होगा जनरल अवेयरनेस जो आपके 10 मार्क्स के होंगे जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जीके बोलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी होगा हमारा 15 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। वहीं आपके डोमेन सब्जेक्ट में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागॉजी और हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो दोनों मिला के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन हमारे आएंगे 10 मार्क्स के। यानी हम लोग मोटा मोटी बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके टीचिंग से देखने को मिल रहे हैं। किससे? टीचिंग से। हमारा आईसीटी भी जो है टीचिंग में ही आ जाता है, तो उसको अगर नहीं भी रखते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके टीचिंग के हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। पार्ट 6 में आपके जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें हमारे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होंगे, और इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको 40% दोनों को मिला के लाना जरूरी है। यानी कि 8 नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर आप 8 नंबर नहीं लाते हैं तो आपके जो एबव 5 पार्ट्स हैं उसको नहीं चेक किया जाएगा, यानी आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और टायर 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो ये हमारे 1:10 होंगे, यहाँ पे ध्यान देना होगा। यानी कि एक पद के लिए जो है 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा टायर 2 को देने के लिए। टायर 2 में जो हमारा होगा
ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारे 40 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में जो है 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये हमारा 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव होंगे 15 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन पे हमें 4 नंबर देखने को मिलेगा। ये जो टाइम हमें मिलेगा 3 घंटे का टाइम होगा जिसमें हमें इसको करने होंगे। तो टोटल हमारे 100 मार्क्स के पेपर 1 टायर 1 में देखने को मिलता है और 100 मार्क्स के आपके टायर 2 में देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमारे किसकी थी सिलेबस, पीजीटी का सिलेबस था। नेक्स्ट पीजीटी के सिलेबस में भी आपको टायर 1 में देखने को मिलेगा, ये हमारे 100 मार्क्स के होंगे। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 आपके सेम होंगे जो आपके पीजीटी में थे। पार्ट 6 में आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, एक हमारा जनरल इंग्लिश होगा, जनरल हिंदी होगा और तीसरे में एक रीजनल लैंग्वेज को आपको चूज करना होगा, जिसमें यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। आप जहाँ के भी होंगे आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसको आपको चूज करना होगा और वो भी आपके कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स के आपके इंग्लिश, 10 मार्क्स के आपके हिंदी और 10 मार्क्स के जो आप लैंग्वेज चूज करते हैं वो आपके देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपके वही नियम लागू होंगे, यानी कि आपको 40% लाना सभी में अनिवार्य है, यानी आपको टोटल 12 नंबर लाने होंगे। इससे पहले का जो हमारा EMRS का एग्जाम था उसमें हमें ईच सब्जेक्ट में आपके 40% लाने होते थे, यानी कि इंग्लिश में भी 4 नंबर आपको लाने होंगे, हिंदी में भी 4 नंबर और रीजनल लैंग्वेज में भी 4 नंबर। लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, इस बार उन्होंने बोला टुगेदर, यानी कि आपको एक साथ मिला के आप चाहें तो 10 में 10 इंग्लिश में ला दें और इधर आप जो है 2 नंबर किसी से ला सकते हो, ऐसे आप कर सकते हैं जिससे कि आपका बैलेंस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अगर आपका जो टायर 2 में जब बच्चों का एंट्री होगा तो वही रेशियो होगा हमारा 1:10 होगा, यानी एक पद के लिए जो है 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका पेपर भी टीजीटी का सेम पैटर्न होगा, 40 मार्क्स आपके एमसीक्यू होंगे, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स के देखने को होंगे। तो ये हमारा EMRS का नोटिफिकेशन था जो आप लोगों ने देखा है। आप लोग पीजीटी पोस्ट हो चाहे आपका पीजीटी के लिए हो, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत एक सुनहरा मौका है। आप एक बार, ये दूसरी बार एग्जाम हो रहा है EMRS का और इसमें जो प्रथम सिलेक्शन भी हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आप लोग बेहतर से, टाइम भी अभी है, 1-2 महीने 3 महीने आपको टाइम अच्छे से लग जाएगा। तो अगर आप लोग पेपर 1 का अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो चीजें आपकी देखने को सही मिलेंगी। बाकी आपके जो 60 मार्क्स टीचिंग के जो प्रश्न होंगे हम लोग उसको एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे जिससे कि आप लोग मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। धन्यवाद।